कहते हैं कि हिंदू समाज में ऐसा कहा जाता है कि शादी जो है वो काफी पवित्र रिश्ता है। शादी अगर आपकी कहीं भी हो जाती है तो वो जो है आपके मरने तक का जो है वो वहीं ससुराल में काटती है, चाहे वो एक लड़की हो, एक औरत हो, और चाहे कि जो है हस्बैंड भी हैं जिनसे शादी हो गई तो वही उसको पत्नी मानते हैं, वही उसको सब कुछ मानते हैं। पर आज का जो दौर है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। आज के दौर में जो है लड़के जो हैं वो ये चीजें सोचते हैं कि हमको जो है लड़कियों से शादी ना करनी पड़े, पर हम जो है उनसे अफेयर जरूर रखें। और कहीं ना कहीं आज के टाइम में लोग समझने लगे हैं शादी के बाद कई ऐसे केसेस आते हैं, कई ऐसे क्राइम होते हैं जो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर रखते हैं। और ये जो है जो जितना ही पवित्र रिश्ता था उसको आज के लोग जो हैं वो ऐसे जो है घसीट रहे हैं, ऐसे जो है बदनाम कर रहे हैं शादी जैसे रिश्ते को। आज का जो केस है वो ऐसे ही है कि शादी को लोग जो है मजाक कैसे बना के रखे हैं। आज की जो घटना है वो पटना की है। तो क्या ये क्राइम है, क्या ये घटना है, वो पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपनी आपकी जो राय है वो कमेंट में देखना मुझे बहुत ज़्यादा जो है जो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है आपकी जो है कमेंट्स जो हैं वो देखना सुनना वो, और हर कोई जो है वो उसको पढ़े। वो चीज़ें काफ़ी सामने वाले को मोटिवेट भी करती है और सतर्क रहती है। सबकी अपनी अपनी सोच पता चलती है कि समाज की या दूसरे की दृष्टि से अगर हम कोई केस देखते हैं तो वो किस जो है किस लेवल का है या लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं। इसके लिए आप एक कमेंट जरूर करा करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि ये घटना जो है वो पटना की है, पटना बिहार पटना की है। और ये जो है काजल नाम की एक लड़की की है। उसकी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। इसकी स्टोरी जो है स्टार्ट होती है 2014 से। 2014 से जब वो 15 साल की, महज 15 साल की थी। उनकी जो है मायके पक्ष काफ़ी ज़्यादा गरीब घर का है। उन्होंने ये चीज़ें सारी क्लियर की खुद से ही। और काजल की स्टोरी ऐसी है कि काजल ने बताया कि मेरी जो है 2014 में एक 40-45 साल के जो है एक इंसान से हुई, एक लड़के से हुई। और वो 15 साल की थी, पर 40 से 45 साल के एक युवक से उनकी शादी हुई और ये घर वालों ने कराया। और इनकी जो शादी पहली शादी हुई थी वो 2014 में हुई। और उनके पति जो हैं 1 से 1.5 साल रहे और फिर अचानक से उनको छोड़ के चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ जो है उनका जो जमीन जगह सब चीज़ें वो बेच के, और पता नहीं उनको बिना बताए जो चले गए। और वो जैसे ही जाते हैं उससे पहले ही उनका एक 6 महीने का बच्चा था। पर उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें नहीं देखी, ना उनके पीछे एक लड़की है उसको नहीं देखा, उनका जो है बच्चा हो गया उसको भी नहीं देखा। और वो जो है लड़का वो चला गया, वो युवक जो है वो चला गया। और ये तब अकेले ही रहती थी। इन्होंने काजल ने जो है कोई मन नहीं बनाया था कि मुझे जो है दूसरी शादी करनी है। काजल ने ये बताया कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ढूंढी पर वो इंसान मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं जो है पुलिस स्टेशन भी गई थी। महज 16 साल की लड़की, 15 साल की लड़की पुलिस स्टेशन अकेले जो है गई, सारी चीज़ें उन्होंने अकेले फेस की। पर वहाँ पे जो है उसका पति नहीं मिला। और जो है हमारे यहाँ जो है ऐसे हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें चलती है कि अगर कोई गुम गया है तो लोग जो है पुलिस स्टेशन तो जाते ही हैं, पर पंडित तांत्रिक ये सारी चीज़ें ज़्यादा करते हैं, उसमें देखते हैं या कुछ ऐसे रहते हैं जो बता पाते हैं कि हाँ वो इंसान कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चल रही है, नई नहीं है। तो ये जो है काजल ने बताया कि मैं अपने पहले पति की तलाश एक तांत्रिक के पास ही करती थी। वो बताता, मतलब ऐसे अनुमान लगाता था कि वहाँ पे है ऐसा ऐसा, तो मैं वही दिखाने जाती थी। तो यहाँ पे जो दूसरे उनके पति हैं जिनका नाम रवि है, वहीं पे उनकी मुलाकात हुई। बोली 2016 में उनसे मुलाकात हुई। और मैं अपना जो है सिलाई बिनाई का काम करती हूँ तो मैं अपना गुजारा उसी से कर रही थी। और यहाँ पे इनका जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा जो है गरीब घर की थी। तो यहाँ पे उनकी रवि से मुलाकात हुई। रवि जो है 2016 में इनसे मिला और धीरे धीरे जो है इनके जो है प्यार, इन दोनों के बीच प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद जब इन लड़की ने ये कहा कि जो है चलो हम शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पे लड़के ने बोला कि अभी नहीं, अभी थोड़ा मुझे खुद का कुछ करना है, उसके बाद जो है हम शादी करेंगे। ये चीज़ें बीत गई। उसके बाद 2020 में
जो है लड़की के काजल ने काफ़ी ज़्यादा जिद की, उसके कारण जो है इसने सिर्फ रवि जो है महज एक मंदिर में जाता है और सिर्फ एक सिंदूर लगा देता है। जबकि ऐसा है कि अगर आप मंदिर में भी शादी कर रहे हैं तो उसमें जब तक आप 7 फेरे नहीं ले लेते तब तक आपकी शादी जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती, चाहे कोर्ट में ही आप केस कर रहे हैं तो भी। पर वो लड़की इतना नहीं जानती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही उनको इतना ज़्यादा कुछ ज्ञान था, और वो एक प्यार में पड़ी हुई थी, इसके लिए वो जो कहता था वो उस चीज़ को मानती थी। तो यहाँ पे जो है वो ऐसे सारी चीज़ें हुई, उनको जो है सिंदूर पहनाया और फिर ऐसा उसके साथ जो है रहने लगा, रहता था। फिर उसके जो है एक बच्चा आया जिसको अब बोली कि मैं उस हालत में नहीं थी, वो लड़की जो है वो काजल जो है वो हालत में नहीं थी कि वो एक लड़के को जो है अबॉर्शन करवा सकेंगी। पर वो लड़के ने उसकी तकलीफ नहीं देखी और गया तो जो है डॉक्टर के पास उसका अबॉर्शन करवा दिया। दोबारा जब ये प्रेग्नेंट होती हैं 2023 में, तब इनका जो है बच्चा हो गया। और अब जो है ये अब ये बोलती हैं कि अब तो मुझसे शादी कर लो, जो है अब तो बच्चा हो गया है और बच्चे को बाप का नाम चाहिए, तब जो है तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो ये जब जिद कर लेती हैं तब रवि का जो कहना है वो बोलता है कि मैं तुमको नहीं रखूँगा, मेरे मम्मी पापा तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो जहाँ शादी कर रहे हैं तो मैं वहीं शादी कर लूँगा, पर मैं तुमको रखूँगा नहीं, कभी कभार तुमसे जो है मिलने चला आऊँगा। ऐसा उसने कह के जो है टाल दिया। तो काजल जो है अब वो महिला थाना में गई हैं और उनके पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है संस्थान की जो औरतें रहती है जो सपोर्ट कर रही हैं उनका, और वो कह रही है कि हम तुमको जो है वो हक दिला के रखेंगे, रवि तुमको रखेगा, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। पर एक लड़की, उसकी क्या गलती है? और वो काजल जो है अगर उससे पूछा गया कि तुमको चाहिए क्या, तुम क्या चाहती हो, तो वो सिर्फ इतना कह रही है कि मैं जो कमाती थी अभी तक तो वो सारा पैसा वही लेता था, पर मुझे उससे उसकी कमाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो मुझे जो है समाज के सामने लाए, समाज के सामने जो है मुझे इज्जत दिलाए, समाज के सामने जो है मुझे पत्नी अपनाए, मेरे बच्चे को अपनाए, ताकि जो है ये समाज, ये लोग जो है मुझे दूसरे शब्दों से ना कहे या किसी की रखेल ऐसा ना कहे, ऐसा अनशब्द जो है वो नहीं सुनना चाहती। इसके लिए वो बोलती है कि मैं कमा रही हूँ, मुझे उसको पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। और इतने में ही उसका जो है रवि सिर्फ यूज़ किया उसको, और उसको जो है अब सोच रहा है कि वो कोई खिलौना है, हमने यूज़ किया और अब उसको फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी लड़की है, आप उसकी आपको जो है 2 साल 4 साल प्यार होता है और उसके बाद जो है आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम इसको निकाल देंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और ना ही इसीलिए जो है कानून बनाया गया है कि आप ये सारी चीज़ें, और आज का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आज के टाइम में जो है फ़ोन्स हर किसी के पास रहते हैं, तो एक बाकायदा प्रूफ हो जाता है। नहीं ऐसे लोग जो हैं अगर ऐसे फैले रहेंगे तो कोई भी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि ये जो है ये बंदा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है और इसको कैसे फंसाया जाएगा। पर उसके पास, काजल के पास जो है बाकायदा फ़ोटोज़ सारी चीज़ें हैं, तो उनका जो है इंसाफ उनको कहीं ना कहीं वो महिलाएं वो दिलाएंगी ही। उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला है कि जो हमसे हो पाएगा वो हम सब करेंगे तुम्हारे लिए। और यहाँ पे आप रवि को क्या कहना चाहते हैं? रवि जो किया वो क्या सही कर रहा है? क्या वो अपने पेरेंट्स का जो 2016 में मिला था और तब से उसको ख्याल नहीं आया पेरेंट्स का, और अचानक से आज जब नाम देने का वक्त आया तब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे जो है पेरेंट्स इजाज़त नहीं देंगे, पेरेंट्स जो है मुझे तुमको रखने की परमिशन नहीं देंगे, इस वजह से मैं नहीं रख सकता। क्या ये बात सही है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।